नमस्कार दोस्तों, व्यापम एनालिसिस टीम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा सही ऑप्शन है भवानी देवी। भवानी देवी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में तलवारबाजी में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी हैं, जो कि 2017 में आइसलैंड में आयोजित किया गया था। भवानी देवी 8 बार की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा सही ऑप्शन है मेरा राशन। वन नेशन वन राशन कार्ड के कुछ तथ्यों के बारे में बात की जाए तो इस योजना को वर्ष 2019 में राशन कार्डों की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी यानी कि इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत शुरू किया गया था। इस योजना के तहत प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि माइग्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA, जो कि 2013 में आया था, के लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से के खाद्यान्न कोटे की खरीद कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कि इस योजना को कितने राज्यों में लागू किया जा चुका है, इस योजना को अब तक 17 राज्यों में लागू किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दिए गए ऑप्शंस में से हमारा सही उत्तर है 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया था। और अगर बात की जाए कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम स्वीकार किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो हाल ही में मध्य प्रदेश का एक दिन के लिए गृह मंत्री किसे बनाया गया है? दिए गए ऑप्शंस में से हमारा सही ऑप्शन है डी, मीनाक्षी वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मीनाक्षी वर्मा को एक दिन का गृह मंत्री बनाया गया था, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित हुए विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा सही ऑप्शन है डी, गाजियाबाद। गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। और अगर देशों की राजधानी की बात की जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी एवं ढाका दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी मानी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 30 प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल हैं। और अगर बात की जाए कि विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वह है चीन का हातोन शहर। हमारा आज का अगला प्रश्न टाइम पत्रिका से संबंधित है। टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर मैन का नाम क्या है? तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा सही ऑप्शन है एलियट पेज। एलियट पेज एक कनाडाई अभिनेता हैं, जिन्हें 2007 में आई अमेरिकी फिल्म जूनो में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका के लिए ऑस्कर अवार्ड में नामांकित किया गया था। दिसंबर 2020 में ट्रांसजेंडर के रूप में सामने आने से पहले एलियट पेज को एलन पेज के नाम से जाना जाता था। टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर आने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला का नाम लॉवर्न कॉक्स है, जिसका प्रकाशन जून 2014 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में RBI ने SBI पर कितने का जुर्माना लगाया है? तो दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है सी, 2 करोड़ रुपए का। RBI ने कर्मचारियों की कमीशन के रूप में पारिश्रमिक भुगतान संबंधी गाइडलाइन की अनदेखी के लिए SBI पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इनसे ही संबंधित कुछ और तथ्य देखते हैं। तो वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास एवं SBI के वर्तमान में चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट से आज का हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है बी, सिंगरौली। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर सिंगरौली है, जो कि विश्व में 31वें स्थान पर है। और अगर मध्य प्रदेश के दूसरे, तीसरे एवं चौथे प्रदूषित शहरों की बात करें तो ग्वालियर दूसरे नंबर पर है, कटनी तीसरे नंबर पर और जबलपुर चौथे नंबर पर है। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा सही ऑप्शन है ए VC-11184। इस परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को पिछले साल अक्टूबर 2020 में एक समारोह में लॉन्च किया गया था, जिसे कि अब जाकर सार्वजनिक किया गया है। अमेरिका, फ्रांस, चीन और रूस के बाद भारत 5वां ऐसा देश है जिसने कि परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया 2021 स्पर्धा में दूसरा स्थान किसने हासिल किया है? तो दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है ए तनीषा वर्मा। लखनऊ में हुए मिस इंडिया 2021 स्पर्धा में दूसरा स्थान तनीषा वर्मा ने हासिल किया, जो कि खरगोन जिले की रहने वाली हैं। मिस इंडिया 2021 स्पर्धा में प्रथम स्थान मानसा वाराणसी ने हासिल किया है। फिर अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है बी भोपाल में। 12 मार्च 2020 को आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भोपाल में स्थित शौर्य स्मारक में किया गया। हमारा अगला प्रश्न टोक्यो ओलंपिक से संबंधित है। लॉन्ग जंप में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा सही ऑप्शन है सी मुरली श्रीशंकर। मुरली श्रीशंकर ने पटियाला में हुए फेडरेशन कप में नेशनल रिकॉर्ड के साथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि उपकरणों की खरीद पर टैक्स 10% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है डी 1%। मध्य प्रदेश में किसानों को अब कृषि उपकरणों की खरीद में सिर्फ 1% टैक्स देना होगा, जो कि अभी तक 10% लगता था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला गौ स्तंभ बनाया जाएगा? दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है ए देवास में। देवास जिले में देश का पहला गौ स्तंभ बनाया जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा? तो दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है पन्ना। पन्ना जिले में डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा।